हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम लोग दिल्ली द्वितीय सेमेस्टर इंग्लिश सिलेबस में ओरल प्रैक्टिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लासरूम टीचिंग के बारे में पढ़ा था। तो आइए देखते हैं ओरल प्रैक्टिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है। तो दिल्ली द्वितीय सेमेस्टर में इंग्लिश सिलेबस में आपको 2 से 3 नंबर का सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए दिया रहेगा। अब कैसे दिया रहेगा, जैसे आपको कुछ इंग्लिश का सेंटेंस दिया रहेगा, उसका हिंदी में अनुवाद बनाना रहेगा, या फिर हिंदी में अनुवाद दिया रहेगा और उसका इंग्लिश में अनुवाद बनाना रहेगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी दे सकता है, या 2 से 3 नंबर का पूछता है। तो आइए देखते हैं कुछ सिंपल सेंटेंस है जिसका इंग्लिश से हिंदी बनाया गया है और हिंदी से इंग्लिश बनाया गया है। कह रहा द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। द डॉग मीन्स कुत्ता, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, फेथफुल मीन्स वफादार, एनिमल मीन्स जानवर, यानी कि कुत्ता एक वफादार जानवर है। ठीक है, तो पहला अनुवाद हो गया। दूसरा कह रहा है सी गेट्स पॉकेट मनी एवरी मंथ। तो सी मीन्स वह या उसे, गेट्स मीन्स मिलता है, पॉकेट मीन्स जेब, मनी मीन्स खर्च, और एवरी मंथ मीन्स हर महीने। ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा उसे हर महीने जेब खर्च मिलता है। ठीक है, सी मीन्स उसे या वह, गेट्स मीन्स मिलता है, पॉकेट मनी मीन्स जेब खर्च, एवरी मीन्स हर या प्रत्येक, मंथ मीन्स महीने। ठीक है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा उसे हर महीने जेब खर्च मिलता है। अब अगला देखते हैं द ट्रेन इज अराइविंग सुन। द ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी, और अराइविंग सुन मीन्स जल्द ही, अराइविंग मीन्स आने वाली, इज मीन्स है। ठीक है, ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी, और सुन मीन्स जल्द ही, जल्दी ही, अराइविंग मीन्स आने वाली, इज मीन्स है। तो इसका हो जाएगा रेलगाड़ी जल्दी ही आने वाली है। ठीक है, चौथा है ही इज ड्राइविंग कार ऑन द रॉन्ग साइड। ठीक है, तो इसका अनुवाद देखते हैं। ही मीन्स वह, रॉन्ग रॉन्ग मीन्स गलत, साइड मीन्स हाथ या बगल। ठीक है ना, गलत हाथ, ऑन मीन्स पर, और कार मीन्स गाड़ी, और ड्राइविंग मीन्स चला रहा, इज मीन्स है। तो ही मीन्स वह हो जाएगा, और रॉन्ग साइड मीन्स गलत हाथ, ऑन मीन्स पर, और कार मीन्स गाड़ी, ड्राइविंग मीन्स चला रहा है, इज मीन्स है। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा वह गलत हाथ पर गाड़ी चला रहा है। अगला देखते हैं आई सा ए फेरी इन माई ड्रीम। तो आई मीन्स मैं या मैंने, माई ड्रीम मीन्स अपने सपने, इन मीन्स में, ए मीन्स एक, फेरी मीन्स परी, सा मीन्स देखा या देखी। ठीक है, तो मैंने अपने सपने में एक परी देखी। अब अगला देखते हैं क्या दिया है। तो अगला कह रहा है, अगला है दीपक एंड दिनेश स्टडी इन द सेम स्कूल। तो दीपक जो नाम है तो नाम लिख देंगे, एंड मीन्स दिनेश मीन्स दिनेश, सेम स्कूल मीन्स एक ही स्कूल में, इन द सेम स्कूल मीन्स एक ही स्कूल में, स्टडी मीन्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो दीपक एंड दिनेश स्टडी इन द सेम स्कूल का हो जाएगा दीपक और दिनेश एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। जहाँ दीपक को दीपक लिख दिए, एंड को और लिख दिए, दिनेश को दिनेश, और इन द सेम स्कूल मीन्स एक ही स्कूल में, स्टडी मीन्स पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है ही वांट्स टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। तो ही मीन्स वह होता है, और इन लाइफ मीन्स जीवन में, ए सक्सेसफुल पर्सन मीन्स एक सफल इंसान, बिकम मीन्स बनना, और वांट्स टू मीन्स चाहता है। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा वह जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहता है। अब आठवां है ही इज नेसेसरली टू प्ले गेम। तो इट इज नेसेसरी टू प्ले गेम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा गेम मीन्स खेलना, प्ले गेम मीन्स खेलना, नेसेसरी मीन्स बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा इट इज़ नेसेसरी टू प्ले गेम। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, प्ले गेम का मतलब खेल खेलना, नेसेसरी मीन्स बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं आई लाइक टू वॉच मूवी। तो आई का मतलब मैं या मुझे, मूवी मीन्स फिल्में, वॉच मीन्स देखना, लाइक टू मीन्स पसंद है।
तो इसका हो जाएगा आई लाइक टू वॉच मूवी का मुझे फिल्में देखना पसंद है। आइए अब आगे देखते हैं। अगला दिया है स्विच ऑफ या ऑन द लाइट। तो लाइट मीन्स बत्ती, स्विच ऑफ मीन्स बुझा दो, या स्विच ऑन मीन्स जला दो। तो स्विच ऑफ या ऑन द लाइट का हो जाएगा लाइट मीन्स बत्ती, स्विच ऑफ मीन्स बुता दो, और स्विच ऑन मीन्स जला दो। तो बत्ती बुझा दो या जला दो। आपका थ्रीड द नीडल, ठीक है। तो थ्रीड द नीडल का हो जाएगा, नीडल मीन्स होता है सुई, तो थ्रीड द नीडल का हिंदी अनुवाद हो जाएगा सुई में धागा पिरो दो। ऐसे ही सेंटेंस आपको आते हैं हिंदी में अनुवाद बनाने के लिए, हिंदी का इंग्लिश में अनुवाद बनाने के लिए। तो ये जो है इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, अगर इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला है आई एम ग्लैड टू मीट यू। तो आई मीन्स मैं, और यू मीन्स आपसे, मीट मीन्स मिलकर, ग्लैड मीन्स खुश हुआ। इसका हो जाएगा आई एम ग्लैड टू मीट यू का मैं आपसे मिलकर खुश हुआ। अगला है माई फादर डील इन शुगर। तो माई फादर डील इन शुगर का हिंदी अनुवाद हो जाएगा मेरे पापा चीनी का व्यापार करते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो मीनिंग दिया हो उसी का मीनिंग के हिसाब से सेंटेंस बने। कुछ सेंटेंस जटिल होते हैं जिनको स्मरण रखना याद बहुत ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम के समय आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो जाएगा माई फादर डील इन शुगर का मेरे पापा चीनी का व्यापार करते हैं, ठीक है। अब अगला है इट इज़ फेक नोट, ठीक है। तो इट मीन्स यह, और फेक मीन्स जाली, नोट मीन्स नोट, इज मीन्स है, यह जाली नोट है, इसका हो जाएगा। और अगला कह रहा है यू हैव गिवन मी 1 रुपी शॉर्ट, ठीक है। तो यू मीन्स तुमने या आपने, और मी मीन्स मुझे, 1 रुपी शॉर्ट मीन्स 1 रुपया कम, गिवन मीन्स दिया है, ठीक है। तो यू हैव गिवन मी 1 रुपी शॉर्ट का हो जाएगा तुमने मुझे 1 रुपया कम दिया है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं और भी चीज़ें दी हुई हैं। तो अगला है 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में कह रहा है कि शशि इज़ वेरी सोशेबल, ठीक है। तो शशि मीन्स शशि, और वेरी मीन्स बहुत, सोशेबल मीन्स मिलनसार, इज मीन्स है। शशि इज़ वेरी सोशेबल का हो जाएगा शशि बहुत मिलनसार है। अगला करा द मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर। तो मिल्क मीन्स दूध, और टर्न्ड सावर मीन्स फट गया है, ठीक है। द मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर का हो जाएगा दूध फट गया है। अगला है डू नॉट बदर मी, ठीक है। तो डू नॉट बदर मी का हो जाएगा, बदर मी सिर होता है, ठीक है। डू नॉट बदर मी मीस हो जाएगा मेरा सिर मत खाओ, बदर मीस हो जाएगा सिर खाना। अब अगला करा डू नॉट बिलीव सेल्फिश फ्रेंड, ठीक है ना। तो डू नॉट बिलीव सेल्फिश फ्रेंड का हिंदी अनुवाद हो जाएगा स्वार्थी दोस्तों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब अगला देखते हैं हिज माउथ बिगन टू वाटर टू सी मैंगो। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तो इसी प्रकार सेंटेंस आते हैं, और यह इतना सेंटेंस अगर जितना हम बता रहे हैं उसको पढ़ लेंगे तो उम्मीद है आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे। तो कह रहा है हीज माउथ बिगन टू वाटर टू सी मैंगो का हो जाएगा आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, ठीक है। अब अगला कह रहा है रोहन इज ए वेरी ग्रीडी बॉय। तो रोहन इज ए वेरी ग्रीडी बॉय का क्या होगा ये देखते हैं। तो रोहन इज ए वेरी ग्रीडी बॉय का हो जाएगा रोहन एक बहुत लालची लड़का है। रोहन मिस रोहन, ए मिस एक, वेरी मिस बहुत, ग्रीडी मिस लालची, बॉय मिस लड़का, इज मिस है। रोहन एक बहुत लालची लड़का है। अगला है माई मदर इज ए रिलीजियस लेडी। तो माई मिस मेरी, मदर मिस माँ, ए मिस एक, रिलीजियस में धार्मिक, लेडी मिस महिला, इज मिस हैं। तो माई मदर इज ए रिलीजियस लेडी का हो जाएगा मेरी माँ एक धार्मिक महिला हैं। अगला देखते हैं आई हैव ए ब्यूटीफुल गार्डन इन माई हाउस। तो इसका हो जाएगा आई मिस मेरे, और इन माई हाउस मिस मेरे घर में, ए मिस एक, ब्यूटीफुल सुंदर, गार्डन मीन्स बगीचा, इज मिस है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा मेरे घर में एक सुंदर बगीचा है। अगला कह रहा है लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, ठीक है।
तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा इस शब्द को डिक्शनरी में देख लो। इसको बस आपको समझने की ज़रूरत है ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख पाएँ। अगला है फील एट होम हियर, इसे अपना घर समझो। ठीक है। और अगला दिया है आई कैन नॉट स्टैंड दिस नॉनसेंस, मैं एक बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से इसमें से आपको 2 से 3 नंबर का सेंटेंस मिल जाएगा जो कि हम जो बता रहे हैं इसको ही बस इतना पढ़ते जाएंगे, पढ़ के जाएंगे तो 2 से 3 नंबर आपको अच्छे से मिल जाएगा। आइए अब आगे के सेंटेंस देखते हैं। तो अगला कह रहा है यू हैव स्पोकन आउट माई माइंड, तुमने तेरे मन की बात कह दी। ठीक है। कह रहा यू हैव स्पोकन आउट माई माइंड, यहाँ तेरे का जगह मेरे हो जाएगा, तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। अगला है आई नो हिम बाई फेस एंड नॉट बाई नेम। ठीक है। मैं उसे शक्ल से जानता हूँ, नाम से नहीं। ऐसे अनुवाद आते हैं आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए, अगर आप पढ़े रहेंगे तभी लिख पाएंगे। अगला है इट इज़ बियॉन्ड माई कंट्रोल, इसका हो जाएगा ये बात मेरे बस से बाहर है। और अगला है डू नॉट पार्क हियर, यहाँ गाड़ी मत लगाओ। ठीक है। अगर हम पढ़े रहेंगे तभी ऐसे अनुवाद कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है इन्फ्लेट द साइकिल, साइकिल में हवा भर दो। अगला है बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान रहो। अगला है ऑलवेज ट्रैवल लाइट, हमेशा हल्का सामान लेकर यात्रा करो। अगला है टोमेटोज आर वेरी अपेटिसिंग, तो टोमेटोज आर वेरी अपेटिसिंग का हो जाएगा टमाटर खाने से भूख बढ़ती है। अगला है वी टेक आवर लंच एट 1 PM, हम 1 बजे खाना खाते हैं। ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला कह रहा है ही सेल्ड फॉर अमेरिका, वह पानी के जहाज़ से अमेरिका गया। ठीक है। अगला है नेवर टेक स्टेल ब्रेड, कभी भी बासी रोटी मत खाओ। अगला है च्यू योर फूड वेल, खाना खूब चबाकर खाओ। अगला है आप इसका नोट्स बनाएंगे और 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से बेहतर तरीके से याद हो जाएगा, और आप एग्ज़ाम के समय एक बार और पढ़ के जाएंगे तो आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। अगला है ही इज़ गेटिंग लेट फॉर स्कूल, वह स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अगला है ही इज़ इन द लॉकअप, वह हवालात में है। अगला है ये देखते हैं। अगला कह रहा है आई लिव इन अ रेंटेड हाउस, आई मीन्स मैं रेंटेड हाउस मीन्स किराए के मकान में रहता हूँ। ठीक है। तो आई लिव इन अ रेंटेड हाउस का हो जाएगा मैं किराए के मकान में रहता हूँ। अगला है हैव ए लाइट डिनर, रात को हल्का खाना खाओ। ठीक है। तो आइए कुछ सेंटेंस आगे भी हैं जिसको हम देख लेते हैं। तो आगे कह रहा है पिक मी अप ऑन योर वे टू स्कूल, तो इसका हो जाएगा स्कूल जाते समय मुझे भी ले लेना। अब कह रहा है माई एडवाइस फेल्ड फ्लैट ऑन हिम, तो मेरी सलाह का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अगला है लीव हिम टू हिज फैट, तो उसे हो जाएगा उसे उसके हाल या भाग्य पर छोड़ दो। अगला है नाउ वी आर क्विट्स, तो अब हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। अगला है दिस आइडिया डिड नॉट स्ट्राइक मी, ये विचार मुझे नहीं सूझा। अब अगला देखते हैं कुछ 50 तक हैं सेंटेंस जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो अगला है आई एम हेल्पलेस, मैं लाचार या मजबूर हूँ। अगला देयर इज़ नो हार्म इन इट, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगला है द फाउंटेन आर प्लेइंग, फाउंटेन मीन्स फव्वारे और प्लेइंग मीन्स चल रहे हैं, आर मीन्स हैं। ठीक है। द फाउंटेन आर प्लेइंग का फव्वारे चल रहे हैं। इस तरह से यह 50 को जो है सिंपल सेंटेंसेज है जिसको पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप इसका नोट्स बनाइएगा और नोट्स बना के अच्छे से 3 से 4 बार इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको सिंपल सेंटेंसेज समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के लिए
बनाते रहें। धन्यवाद।